मैं चंद्रकांता दांगी एक लेखिका और गृहिणी हूँ। अपने सामने घटित घटनाओं पर गहरी विवेचना करता मेरा मन हमेशा कुछ गहरा सोच जाता है और सत्यन्वेषी बनकर कुछ लिखने पर विवश हो जाता है। मेरी प्रस्तुत संस्मरण पार्क तुम भी तो कुछ कहो ना। पार्क में घटित घटनाओं का साक्षी है तो प्रस्तुत है मेरा ये संस्मरण। जब मैं पहली दफा इस पार्क में आई तब कहीं पास से ही मेरी कानों में गूंजी थी दर्द भरी सुरीले रफी के गाने। तब से आज तक संगीत की वो मध्यम सुर मेरी दरो दिमाग में उतरते चले गए। वीरा भरे तीर मन को चुभ तो रहे थे, लेकिन संगीत और स्वर इतने रोमांचक थे कि चुभती मन में एक अद्भुत रोमांच पैदा कर रहे थे। वैसे भी श्यामली शाम के बेला में पवन मन को पत्तों की तरह उड़ाए जा रहा था और उसमें रफी साहब का एक गीत मैं खुद को रोक ना पाई और उस तन्हा सुरों की पीछा करती उस ओर चल पड़ी जिस दिशा से आवाज आ रही थी। तो पाया पार्क के एक तन्हा कोने में बेंच के ऊपर अध लेटा अपने चेहरे को कैप से ढके एक पुरुष शांत हो संगीत में डूबा हुआ था। उसे देख मैं हंस पड़ी क्योंकि उस शख्स को भी प्रकृति ने बख्शा नहीं था, क्योंकि उसके कैप और उसके इर्द गिर्द काफी पीले पत्ते झड़ आए थे। बड़ा रहस्यमय नजारा था। कुछ देर उसे ताकते रहने के बाद मैं वापस लौट आई, ये सोचते हुए कि कौन हो सकता है ये पुरुष जो इतने चंचल और कोलाहल भरा वातावरण में भी शांत अजगर जैसा फैला पड़ा है। अगले कई दिनों तक मन विवश करता रहा उस व्यक्तित्व से परिचय करने को। तब एक दिन धीरे धीरे चलती हुई बेंच तक जा पहुंची और फिर आहिस्ते से उसके एक छोर पर बैठ गई। शायद पास में हरकत के एहसास से वो उठ बैठे और अंधमुंदी आंखों को खोलकर मुझे देखा। पहली नजर में वे मुझे हिष्ट पुष्ट बुजुर्ग लगे, लेकिन मान न मान मैं तेरा मेहमान वाली नजरों से वो मुझे घूरे जा रहे थे। तब उन्होंने भारी आवाज में कहा, आपको कभी देखा नहीं। मैंने कहा, आप अपनी आंखें खोले तब ना, वरना मैं तो रोज इधर ही से गुजरती हूँ। ओह, अच्छा, कभी गौर नहीं किया। मैं आपकी सुरीली गानों में डूब कर मैं यहाँ तक खींची चली आती हूँ। फिर वो बोले, ये दर्द भरे गाने मेरे लिए ही बनाए गए हैं, ऐसा मैं सोचता था, पर इसके फैन आप भी हैं, पता ना था। मैंने कहा, मुझे लगता है आप बहुत तन्हा हैं, पर तन्हाई को दूर करने के एक तरीका मुझे कुछ समझ में नहीं आया। ओह, आपकी बातें तो कुछ हद तक ठीक है, पर मैं अपनी गम को हर किसी के साथ नहीं बांट सकता। तब मैं बोली, सही कहा आपने। खुशी को तो लोग पेड़ों के इर्द गिर्द गाने गाकर बांट लेते हैं, पर गम बांटने के लिए कोई अंतरंग मित्र की आवश्यकता तो होती ही है। कहती हूँ मैं उनसे विदा लेकर उठ खड़ी हुई, पर जब मैंने हट कर ही लिए थे तो बिना उनके असलियत जाने मैं पीछे हटने वाली थी ही नहीं। इसलिए कभी कभार उनके इर्द गिर्द एक चक्कर काट ही आती। अब वह भी जैसे मेरा इंतजार करने लगे थे। उस दिन जब मैं उनकी ओर बढ़ी तो थोड़ी दूर पर ही ठिठक पड़ी, क्योंकि मैं उनका कोई नाम रखना चाहती थी। उनकी स्टाइल तो देवानंद जैसा था, तो चलिए हम लोग उन्हें देव साहब बुलाते हैं। अब मैं उनके बेंच के पास खड़ी थी मुस्कुराती हुई, और मैं मुस्कुरा इसलिए रही थी कि अपने एकांत मग्न में खलन देख वे पक्का खींच जाएंगे। पर आज मुझे आया देखकर वे भी मुस्कुरा पड़े, थोड़ी छोटी पर दिल और सुकून में डूबी मुस्कुराहट। मैंने कहा, लीजिए, आपके संगीत प्रोग्राम में मैं आज फिर से आ धमकी। देव साहब, अब जब संगीत को बाधित कर ही दिया है तो बैठने का कष्ट करें। उनकी बातों में हास्य और व्यंग दोनों था। उनकी ऐसी झिड़कन सुनकर मैं समझ गई वो अब मुझे उतना पराया नहीं समझते। थोड़े थोड़े करते हमारी बातें अंतरंग होती गई। मैं बेंच पे उनके पास आहिस्ता से बैठती हुई बोली, आज प्रकृति बड़ी ही शांत और उदासी महसूस हो रही है, और उसमें गूंजता आपका ये संगीत उसे और भी विकल्प बनाए दे रहा है। तब देव साहब बोले,
मुझे तो यही अनुभव होता है कि जैसी हमारी मन स्थिति होती है, प्रकृति भी वैसा ही रूप बदल लेती है। अब आप अपने ऊपर अंबर को ही निहार लें जरा। आज बस इक्का दुक्का तारे ही नजर आ रहे हैं, पर कभी कभी तो वहां इतने तारे उगाते हैं जिसे पूरा आकाश गंगा जगमगा उठता है। वैसे भी हमारे मन के आंगन भी होते हैं शायद। कभी कभी तो प्रसन्नता से मन मयूर नाच उठते हैं, तो कभी उदास परेशान सा मन बेचैन होने लगता है। मैं आश्चर्य से, आप यह भी अनुभव करते हैं? पर मुझे तो लगता था आप बस एक ही मौसम में जीते रहते हैं, उदास और पतझड़ का मौसम। देव साहब, ऐसा नहीं है। मैं आपका आशय समझ रहा हूँ। वे ये कि आप चाहती हैं कि मैं भी खुश रहूं, कभी कभार उदास दर्द में डूबे गानों को छोड़ झूमते जीवन से भरपूर संगीत भी सुन लूं। पर मैं चाहकर भी वैसा नहीं कर पाता। गदराई आमराइयों की खुशबू के साथ कोयल की कूक मुझे भी अच्छी लगती है। जब मेरी जीवन संगनी साथ थी, तब हम लोग भी पत्तों की सुकोमल टहनियों की तरह किसलय के साथ डोला करते थे। लगता था हमारा प्यार का ये लहमा कभी खत्म ही ना होगा। पर जब वे अकस्मात ही मुझे छोड़कर चली गई, तब भी सोचा चलो, आज हो गई है, कल उसके पीछे पीछे मैं भी चल पड़ूंगा। देव साहब के बातों से आज मुझे एहसास हो गया था कि रिश्तों से ठुकराए, अकेलेपन से जूझता ए मेरा मित्र दर्द भरे गानों को ही अपना मंजिल समझ चुके हैं। शराब की घूंट की तरह दर्द को ही गाने के रूप में हर वक्त पीते रहते हैं। उस वक्त मन बस ढूंढ रहा था इसका समाधान कि काश मैं लौटा लाऊं उनकी जीवन संध्या की उस आंचल को जो उड़ उड़ कर मस्ती के राग छेड़ दे उनके जीवन में। पर उसके पीछे जाने का अरसा इतना लंबा हो जाएगा पता न था। इतनी दुखदाई अकेलेपन की कल्पना तो कभी मैंने की ही नहीं थी। फिर गहरी उदासी में डूबे उनकी आवाज आई। कुछ वक्त तक तो बच्चों ने थोड़ा बहुत साथ निभाया, फिर वो लोग अपनी दुनिया में रम गए और जितनी गहरी उनकी दुनिया बसती गई, वे लोग मुझसे और दूर जाते गए। अब तो साथ में भी बैठा हुआ हूँ तो उनकी ठहाकों से खुद को दूर पाता हूँ। रीते मन में बस हल्की सी मुस्कुराहट होठों पर उभर आती है। मन इसलिए भी रोता है कि उनकी हंसी मेरे साथ नहीं होती है, उनके अपनों के साथ होती है। मैं तो किनारे बैठा बस उन्हें मूक दर्शक की तरह देखता रहता हूँ, क्योंकि उनकी बातों में मैं शामिल हूँ। इतनी हक उन्होंने मुझे नहीं दिया। कभी कभी तो ऐसा महसूस होता है जैसे वे लोग हाथ झाड़ते हुए कहने की कोशिश कर रहे हों, पिताजी, हमारी खूबसूरत दुनिया को इस तरह से क्यों घूरते रहते हो? अब तो छोड़ भी दो हमें अकेला। पर मित्र, अगर छोड़ दूं उन्हें तो जाऊं कहाँ? इसका कोई समाधान आप बताएं जरूर। मैंने ये संस्मरण अपनी किताब बयार से लिया है।